नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले 10 क्लास का पार्ट 2 का 7 चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 7.4 का 7.3 का कुछ बेसिक देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट 2 मेंसुरेशन। इससे पहले हमने 7.1 और 7.2 वीडियो अपलोड किए हैं। आज हम देखने वाले 7.3 और 7.3 का थोड़ा बेसिक देखेंगे। क्या है 7.3 में? देखो, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर ये कैसे निकालते हैं? तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एक सर्कल है। सर्कल में ये ऐसा 2 रेडियस रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ओ, ए, बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एओ और ओ सी ए रेडियस है। रेडियस मेजरमेंट इक्वल रहता है, ठीक है, सेम रहता है। तो अभी ये जो यहाँ पे एसी मैंने ज्वाइन किया, तो ये ओ सी ए ट्राइंगल हो गया। क्या होगा? ये ट्राइंगल। ठीक है, तो अभी ये जो सर्कल है, ये देखो, ठीक है, थोड़ी सी क्रॉस लाइन हो गई, समझो। ये आपका डायमीटर है। ये सेमी सर्कल आता है, ये भी सेमी और ये भी सेमी, करेक्ट, हाफ हाफ। तो इसका मेजरमेंट कितना होता है? 180 और इसका 180, और टोटल कुल मिला के 360 डिग्री होता है, करेक्ट। जब ऐसा सर्कल होगा, इसके टोटल 1 2 3 4 पार्ट है, तो ईच पार्ट इज 90 डिग्री, करेक्ट। और 4 मिल के कितने हो जाएंगे? 360, बराबर है। तो हमें ये पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद सरकमफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है, क्या है सरकमफरेंस? 2 पाई आर। थोड़ा सा अभी उससे आगे जाने वाले हैं आज। तो क्या है आगे जाने के लिए? इसके आगे जाने के लिए ये जो है, ये फ्रेंड्स सेक्टर है। क्या है ये? सेक्टर। अभी यहाँ पे जैसे ये सेमी सर्कल है, ये सेक्टर हो गया पूरा, मगर ये हाफ हो गया। समझ में आ रहा है? ये हाफ हो गया। अब यहाँ पे भी समझो, ये एक पार्ट है, इसे कहते हैं माइनर, सॉरी, माइनर। ठीक है, और इसे कहते हैं मेजर। माइनर अलग और मेजर अलग। ये मेजरमेंट वेगळा, ये मेजर वेगळा, अलग, और ये मेजर अलग। इसका होता है विशाल कांस, विशाल होता है, ठीक है, और इसका माप, ओके। और ये माइनर, लघु, स्मॉल, ये मेजर, बिग। ठीक है, और ये आर्क रहते, ये जो रहता है ये आर्क। ठीक है, ये होने के बाद मेन क्या है अपना? सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पूरा फ्रेंड्स सेक्टर हो गया। इसमें ये लेंथ है, उसमें प्लस रेडियस 1 और रेडियस 2,
ये सब मिलके इसे कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा क्या है फ्रेंड्स, ये थीटा, ठीक है, यहाँ का मेजरमेंट जो भी होगा वो थीटा कहलाएगा। और पाई की वैल्यू आपको पता है, दो वैल्यू रहते हैं 3.14 22/7, और रेडियस अपने क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर नंबर 1। अब एरिया ऑफ सेक्टर होने के बाद लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। लेंथ क्या होता है, ये सिर्फ इतना पार्ट आता है, दैट मीन्स लेंथ ए एक्स बी यू ओ, ए एक्स बी, ये लेंथ होता है। और एरिया कैसे लिखने की मेथड कैसी है, एरिया ओ डैश ए एक्स बी, ये एरिया लिखने की मेथड है। और लेंथ कैसे लिखेगा, ए एक्स बी, ये लेंथ लिखने की मेथड है। ये दो फॉर्मूले फ्रेंड्स, और एक थर्ड है एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। जब आपको लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, रेडियस दिया है, लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारे टोटल 3 फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आप ध्यान में रखो तो आपको 7.3 एकदम आसान जाएगा। चलो तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमको दिया क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है देखो, यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर है, करेक्ट, और मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल 54 है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, एकदम सिंधी सा क्वेश्चन है। ठीक है, जो लगने वाला है वो ले लो, और रेडियस लगने वाला है। रेडियस क्या दिया है आपको, देखो, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल्स, दैट मीन्स थीटा, कितना दिया है 54 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी दी है 3.14। निकालना क्या है, सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। नाम दिया है नहीं, तो लिखो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा क्या है 54 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14, आर क्या है 10 इंटू 10। यहाँ तक आए फ्रेंड्स, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, चलो 9 4 द 36, 9 7 द 54, सॉरी 54 नहीं आएगा, 9 6 द 54 आ जाएगा।
ठीक है, फिर इंटू 3.14 इंटू 10, उस तरह से फिर से 2 से डिवाइड करो। 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 5 द 10, 5 3 द 15 इंटू 3.14। चलो फिर 15 इंटू 4, ठीक है, 15 4 द 60, 6 बचा, 15 1 द 15 प्लस 6 21, कैरी 2, 15 3 द 45, 45 प्लस 2 47, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है फ्रेंड्स, चलो लिखना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो ये, ठीक है। अभी यहाँ पे एक मिनट, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसे, थोड़ा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलो ले लो, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला एग्जांपल क्या होता है हमें, देखो क्या बोला है हमें अगला एग्जांपल। यहाँ पे मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल दिया है, ठीक है। कितना दिया है, यहाँ पे आपको 80 दिया है, रेडियस 18, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है थीटा कितना हो गया, देखो लिखना है आपको, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, रेडियस है आपके पास 18, पाई की वैल्यू दी है 3.14, लेंथ निकालना है तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा क्या है, 80 अपॉन 360, 2 इंटू 3.14 इंटू 18, 0 0 कैंसल, 9 से डिवाइड होता है, 9 4 द कितना 36, ठीक है। 9 इससे नहीं, इससे डिवाइड करो, 8 एज इट इज करो, इंटू 2 इंटू 3.14 और 9 टू द 18, 9 4 द 36, 9 टू द 18, फिर डिवाइड करो, ठीक है। 2 टू द 4, 2 4 द 8, 2 2 क्या हो गया कैंसल, 4 टू द 8 इंटू 3.14 करो, मल्टीप्लिकेशन करो। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 8 4 द 24, कैरी 2, 8 1 द 8 प्लस 2 10, 1 8 3 द 24 प्लस 1 25, सॉरी 8 4 द 32, ये थोड़ा मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग है, 8 4 द 32, कैरी 3, 8 1 द 8 प्लस 3 11, यहाँ पे 1 रहेगा, 8 3 द 24 प्लस 1 25, ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे लिखना है सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ठीक है। लिखना चाहते हो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अगला एग्जांपल आप देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है आपको, देखो
क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो लिखना जरूरी है। रेडियस दिया है आपको 3.5, लेंथ ऑफ आर्क दिया है आपको, लेंथ ऑफ आर्क 2.2, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 into length of arc into radius। तो 1/2 लेंथ ऑफ आर्क कितना है फ्रेंड्स, 2.2 इंटू रेडियस है 3.5। तो 2 1 the 2.2 1 the 2, 1 into 1.1 into 3.5। सर कर मल्टीप्लिकेशन, 11 5 the 55, carry 5, 11 3 the 33 plus 5 38, 1 और 1 2 के बाद पॉइंट रहेगा सेंटीमीटर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो चुका है, 3rd नंबर का। अगर लिखना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखने वाले कौन सा, 4th नंबर का। चलो 4th नंबर में क्या पूछा है आपको, देखो 4th में दिया है यहाँ पे रेडियस कितना दिया है आपको, रेडियस देखो, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर आपको निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे एक सेक्टर आपको यहाँ पे समझो दिया है ये, ठीक है इतना, तो इधर का जो निकालना है तो ये पूरे सर्कल में से ये माइनस करो। ठीक है, चलो पाई आर स्क्वेयर माइनस 100, पाई की वैल्यू है 3.14, आर है 10 इंटू 10 माइनस 100। ठीक है, आगे अब इन्होंने से इंटू करने के बाद 3.14 इंटू 100 माइनस 100, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आंसर आता है, बराबर है। और 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के आगे 2 जीरो है, कैंसिल हो जाएंगे, 314 माइनस 100, तो आंसर आ जाएगा 214। ठीक है, 214 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर फ्रेंड्स इस तरह से हमारा कौन सा क्वेश्चन हो चुका है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का हो चुका है। अगर लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखेंगे। अभी कौन से नंबर का एग्जांपल देखने वाले अभी हम, 5th। ठीक है फ्रेंड्स, 5th क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, देखो 5th क्वेश्चन आपको दिया है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू 15, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर। तो लेंथ ऑफ सेक्टर आपको फाइंड करना है, बराबर है। तो ये लिखने से पहले डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला लिखो, इसका एरिया ऑफ सेक्टर का, इसमें लेंथ इंक्लूड है, तो लेंथ का फॉर्मूला यूज होगा 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। एरिया ऑफ सेक्टर दिया है 30, 1/2 लेंथ ऑफ आर्क एज इट इज लिखो, रेडियस दिया है 15, 2 इधर डालो, 30 इंटू 2 और 15 उसके नीचे, तो इधर बचेगा लेंथ ऑफ आर्क 15 on the 15, 15 to the 30, तो 2 इंटू 2, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया 4, क्या आ गया 4 लेंथ ऑफ आर्क। आया समझ में फ्रेंड्स? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो चुका है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर हो चुका है हमारा 5th नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे